आपका गुस्सा जायज है, लेकिन ये सब मैंने खाला, मैंने दी थी आपको दवाई, मैंने किया था ये सब कुछ, इसमें मेरी गलती है। अरसलना की कोई गलती नहीं है, आपको जो सजा देनी है वो मुझे दी। ये क्या किया आपने अम्मी? गलती अलीज़े की नहीं, गलती तो मेरी थी अम्मी। वो तो बेकसूर है, कसूरवार तो मैं हूँ। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। हम सीधा शादी हॉल से घर पर आए। आप मेरा यकीन कीजिए। इतना भरोसा है मुझे तुम दोनों पर, बस ये भी जानती हूँ कि असल गलती तुम्हारी ही है। तुमने जो भी किया उसकी खुशी के लिए किया। अगर आप सब जानती थी तो आपने सजा मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि उसने तुम्हारा जुर्म अपने सर पर लिया था, इसलिए। कब तक यूं कमजोर बनकर दूसरों की गलतियां अपने सर पर लेती रहेगी? उसे लड़ना सीखना होगा अरसलना, आगे की जिंदगी बहुत कठिन है। अगर वो यूं ही हार मानती रही तो जिंदगी से हार जाएगी, देख लेना। मुझे बचाकर खुद जख्म खा लिया ना, और अब मुस्कुरा रही हो। मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बहन को तो बचा लिया ना, सुबह मना लूंगी उन्हें। मैं नहीं चाहती तो मेरी लिए कुर्बानियां तो मैं अपनी बहन की तरह समझती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह कुर्बानी देके कमजोर रह जाओ। देखो अलीज़ा, अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया ना, तुमसे बात नहीं करूंगी। कोई तरीका नहीं है इस घर का, सारी सारी रात जागते रहना और दिन पड़े सोते रहना। रोशनी, उठ जा और उठा दे सबको। खुदा का, किसी को एहसास नहीं कि निकाह का दिन है, 100 काम है, औंधे पड़े सो रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह फैला के बैठे हो? और कहाँ की तैयारी है? तुमने दफ्तर से छुट्टी ली थी ना? जरूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। आज निकाह है उजाला का, पता है ना तुम्हें? सारे काम वक्त पर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वाह, मेरी बेटी का निकाह है और मैं टेंशन ना लूं? क्या बात है भाई, क्या बात है। अम्मी, आप भी ना एक बात के पीछे पड़ जाती हैं। जब कहा है कि सारे काम वक्त पे हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्या है? सुकून से खा भी नहीं सकते। अरसलना, नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ, अम्मी ने कर लिया? हाँ, खाला ने तो सुबह सुबह ही कर लिया था। क्या हुआ? अच्छा नहीं है? अच्छा तो है, पर नमक बहुत ज्यादा है। ओ, ऐसा करना, कल से अपने अंडे पे खुद ही नमक मिर्च डाल दिया करना। ठीक है। वैसे दानिश की अम्मी इस नमक से ज्यादा तेज है। कल इतनी सी बात तो उन्होंने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि शादी के बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। पता नहीं, लेकिन दानिश कहता है वो मान जाएंगी। तुम्हें अभी भी उसकी बात पे यकीन है?
जब उसकी अम्मी तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो तुमसे वो शादी क्यों होने देंगे? क्या उस लड़की को खड़े खड़े जलील कर दिया तुम्हारी अम्मी ने और वो चुपचाप सहती रही? देखो निम्रा, अम्मी को ये सब पसंद नहीं है। दानिश की बचत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि अलीज़े उजाला की बहुत अच्छी दोस्त है, और मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, वरना अम्मी पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करती। मैं अलीजे की तरह डरपोक लड़की नहीं हूँ दानियाल। तो क्या तुम मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करती? नहीं, लेकिन मैं बदतमीजी बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। अच्छा, अगर मुझे अब चलना चाहिए, उजाला का निकाह है आज, घर जाके तैयारियां करनी है। I'll see you. हाँ भाई जरीना, कैसी हो? चाय किसने दी तुम्हें? रोशनी अभी बना के देकर गई है। वो लोग उजाला को मेकअप के लिए लेके जा रहे थे ना। हाँ भाई, आज खैर से इसका निकाह हो जाए तो सुकून हो जिंदगी में। खैर तो है। आज शादी के दिन कमरा बंद करके क्या कर रही थी तुम? वजीफा कर रही थी, और आज जब नाफरमान हो जाए ना तो माँ को उसे काबू में करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब तो बड़ी मास्टर हो गई हूँ मैं। तुम कहो, तुम्हारे भी कोई रुके हुए काम ठीक करवा दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम माफी रखो। खैर से बेटी का निकाह करना तो बड़ी सादत की बात है। इस मौके पर उजाला के बाप का भी तो कोई फर्ज बनता था ना। नाम ना लो उस कमजर्फ का। अच्छा, फर्ज बनना था उसका, भेज दिए ना, पैसे, हो गया फर्ज पूरा। उसने तो जैसे जैसे दुख दिए हैं ना मुझे, सारी जिंदगी मेरे दिल से जाने वाले नहीं है। आंखों में उंगलियां डाल डाल के रोई हूं मैं, तब भी इस आदमी को तरस नहीं आया मुझ पे। और देख लो, बेटी की शादी अकेले कर रही हूं मैं, बैठा है 7 शहर दूर। हाँ, मैं कल खैरियत से पहुंच गई थी। तो फिर आज पढ़ाने क्यों नहीं गई? बस ऐसी तबीयत कुछ सही नहीं थी। पता है लीजे, कल मैं बहुत परेशान हो गया था अम्मी के उस रवैये से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे? आंटी को शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। गलत फहमी तो होती ही दूर होने के लिए। दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हारी यही बातें तो मुझे पसंद है लीजे। लेकिन दानिश, खाला को कल हमारा मेहंदी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मतलब? उन्होंने ही तो इजाजत दी थी तुम्हें शादी में आने की। नहीं ना, वो तो अरसला ने मेरी खातिर झूठ बोला था। मुझे खुद नहीं पता था। क्या झूठ बोला था? हाय, कपड़े तो बदल लेने थे रोशनी, तुमने भी नहीं बदले। बैठे। अल्लाह तेरा शुक्र है, उजाला अपने घर की हो गई। रोशनी, सर बहुत दुख रहा है, एक कप चाय तो बना दो। मुझे भी। मैं किसी के लिए चाय वाय नहीं बना रही, जिसको बनानी है खुद बना ले। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं हॉल में खड़े खड़े। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? उजाला की याद आ गई। अम्मी, आजकल बेटियों की शादियों पे कौन रोता है? तुम लोग नए जमाने के हो भाई, तुम्हें क्या पता हो बेटी विदा करना कितना मुश्किल काम है। अम्मी, वहां आप हम सबको रोने से रोकती रही, और अब आप यहाँ खुद बैठ के रो रही हैं। अभी कल की बात लगती है, इतनी छोटी सी थी उजाला, कैसे नाजों से पाला था मैंने और तुम्हारे बाप ने उसे, और आज वो छोड़ के चली गई हमें। अम्मी चले ना, बस करें, रोना नहीं आता। देखिए अम्मी, शादी तो उसकी हो गई थी, बस अब दुआ करें कि आगे उसके साथ जो भी हो बहुत अच्छा हो।
चलें बस, अब आपने रोना नहीं, चलें चुप हो जाए बस। उसके अच्छे नसीब की खातिर ही मान ली है मैंने उसकी बात, वरना मुझे जरा अच्छे नहीं लगे वो लोग। बड़ी गलती हो गई मुझसे। बस बस अब नहीं दोहराऊंगी ये गलती। ये इस घर में पहली और आखिरी पसंद की शादी थी, बता रही हूं मैं तुम्हें। अपने बेटों के लिए मैं अपनी पसंद की बहुएं लाऊंगी, सुन लो तुम लोग। समझने की कोशिश करो दानिश, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नादानी की वजह से घर में फिर कोई हंगामा खड़ा। नहीं भाई, आप अम्मी के हर हुक्म पर सर हिला सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान सकता। वो हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। यार हम कर भी क्या सकते हैं, तुम या मैं क्या कर सकते हैं? समझने की कोशिश करो प्लीज। अलीजे से मैंने शादी का वादा किया है और मैं उसके साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकता। कोई मजाक नहीं है, मैं पसंद करता हूँ उसे। जिद का जवाब जिद नहीं होता दानिश। ठीक है तुम अलीजे को पसंद करते हो, लेकिन अपनी पसंद को हासिल करने के लिए अम्मी का दिल जीतना भी तो जरूरी है ना। कभी नहीं मानेंगी अम्मी, आप देख लीजिएगा। आपने देखा नहीं कि अलीजे के साथ क्या सलूक किया उन्होंने, कितनी इंसल्ट की उसकी। सही वक्त का इंतजार करो दानिश। उजाला की शादी के लिए भी मान गई थी ना अम्मी, फिर तुम्हारी पसंद पे भी राजी हो जाए। भाई ये सारी बातें, यार भरोसा करो ना मुझ पर। देखो दानिश, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाओ। अच्छा बस ना यार, रिलैक्स, चल बस। अरसला, मैंने कितनी बार कहा है मुझे डराया मत करो। तो इतनी डरपोक क्यों तुम? हाँ हूँ मैं डरपोक, लेकिन इतनी भी नहीं हुआ। डरपोक तो होना है, जाहिर सी बात है भाई, मोहब्बत जो कर ली। मोहब्बत करते हुए तो डर ही नहीं लगा, लेकिन अब उसी मोहब्बत के छिन जाने का डर लगता है। अच्छा, तुम क्यों इतनी जल्दी आ गए सेंटर से? तुम्हारे बगैर पढ़ाने में दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए आ गई। अच्छा सुनो, खाना मैंने पका लिया, जाके खाला से पूछो कि अभी लगा दूं या बाद में। और हाँ, उन्हें ये भी बता देना कि उनके कपड़े भी इस्त्री हो गए। ये सब कुछ मैं उनसे क्यों पूछूं? वो तुम्हें खा जाएंगी क्या? आई एम गोइंग। अरसल ना, रुको ना। मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली, तुम खुद जाओगी और उनका सामना करोगी। अरसल ना, चुप हो जाओ निम्रा, सब देख रहे हैं। तो देखने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम प्लीज दानियाल को बुला कर लाओ, वो अब तक आया क्यों नहीं है? अच्छा मैं देखती हूँ, रोना तो बंद करो। खाला, वो खाना बन गया, ले आऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, वो आपके कपड़े भी इस्त्री कर दिए। अलीजे जी, वहां बैठो। सही से बैठ जाओ। क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तो मैं करती हूँ, तुम पर इतनी सख्तियां करके। और बेटा, मैं तो तुम दोनों को जमाने की हवा से बचाना चाहती हूँ ना।
तुम पर तो पूरा एतबार है, लेकिन दुनिया वालों पर एतबार बिल्कुल नहीं है मुझे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हम आपका एतबार कभी नहीं टूटने देंगे। मुझे पूरा यकीन। तुम क्या मुझे गलत समझती हो? नहीं खाला, मैं आपको अपनी माँ की जगह समझती हूँ। जीती रहो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? गॉड सेक निम्रा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? घर से फोन आया था, शाम को रिश्ता देखने आ रहे हैं मेरा। क्या? हाँ दानियाल, पापा एक हफ्ते में दुबई जा रहे हैं और जाने से पहले वो मेरा रिश्ता तय करके जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों भाई? तुम सवाल ही करते रहना और वहां मेरा रिश्ता तय हो भी जाएगा। अच्छा प्लीज, तुम इस रिश्ते से इनकार कर देना। और इनकार की वजह पूछेंगे घर वाले तो क्या कहूंगी? तो कह देना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अच्छा, खुद में तो हिम्मत है नहीं अपनी अम्मी से बात करने की। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें कहती थी, मगर तुम कभी मेरी बात समझते ही नहीं थे। निम्रा, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। बहरहाल तुम फिलहाल इस रिश्ते से इनकार कर दो। ठीक है, जा रही हूँ मैं। और जब मेरा रिश्ता तय हो जाएगा ना, तो बैठकर रोते रहना तुम। निम्रा देख, मेरी बात सुनो। निम्रा, जिंदगी